यूके पुलिस इस महिला को गिरफ्तार करना चाहती है क्योंकि उन्होंने उसे समाज के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा माना है मेरे दोस्तों। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये महिला ऐसी कौन सी बातें करती है जिससे वे उससे इतना डरते हैं कि उसकी छुट्टियों के दौरान उसे गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। मेरा मतलब है, आपको ये सुनकर हैरानी नहीं होगी कि उसमें इतनी हिम्मत है। उसने इस्लाम के बारे में खुलकर बोलने की हिम्मत दिखाई है। ये उनके लिए शर्मनाक और चौंकाने वाली बात है। हमारे क्लासरूम से इस्लाम को बाहर निकालने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। उस इमारत से इस्लाम को बाहर निकालने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। इस देश के हर एक सरकारी दफ्तर से इस्लाम को बाहर निकालने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। और सिर्फ देर नहीं हुई है, बल्कि ये बिल्कुल जरूरी है अगर हम इस देश को बचाना चाहते हैं। हमें हर एक सत्ता केंद्र से इस्लाम को हटाना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसे थोड़ा विवादास्पद क्यों माना जा सकता है। लेकिन मैं वहां एक आत्मविश्वासी महिला को देखती हूँ जो अपने विश्वासों को स्पष्ट रूप से बता रही है। क्योंकि हमने पहले ही विश्लेषण कर लिया है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस्लामीकरण वास्तव में एक राजनीतिक इकाई है जो सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो खुद को एक धर्म के रूप में प्रस्तुत करती है। और इसलिए जब आप किसी को इस तरह किसी धर्म के खिलाफ बोलते हुए सुनते हैं तो ये नस्लवादी लगता है। लेकिन जब आप समझते हैं कि इस्लामीकरण की योजना क्या है तो ये वास्तव में काफी तार्किक लगती है। अपने देश की बाहरी आक्रमणकारियों से रक्षा करो। मेरा मतलब है, वाह, दिमाग उड़ गया। हालांकि दुर्भाग्यवश इस तथ्य से कि यह महिला इतनी स्पष्टता से अपनी राय रखने के लिए तैयार है, इंग्लैंड की नन्ही मुन्नी पुलिस को बहुत बुरा लगता है, जो किसी के भी थोड़ा सा विवादास्पद बोलने से बहुत बहुत डरती है। क्योंकि तब उन्हें अपना अधिकार खोने का डर रहता है जो उन्हें सोने की थाली में परोसा गया है उन लाखों इस्लामवादियों द्वारा जो उनके देश में घुसपैठ कर चुके हैं। ये भ्रष्ट है और ये समस्या है, और अब वे उसे गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं। कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रही हूँ। चलिए उसका वीडियो और उसकी प्रतिक्रिया देखते हैं, ठीक है? और दोस्तों, बस आप सभी को यह पता होना चाहिए कि हम इस महिला को कहीं से जानते हैं, और एक सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि कहां से। नमस्ते, शुभ दोपहर। मेरा नाम केली जेकीन है। मैंने पुलिस के साथ हुई ताज़ा बातचीत रिकॉर्ड की है। ये मेरी 5वीं बार होगी मुझे लगता है जब पुलिस ने मुझसे उन बातों के लिए संपर्क किया है जो मैंने कही हैं, या किसी ऐसी चीज के लिए जो असल में कोई अपराध नहीं है। खैर, जब आप इस कॉल की रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे, कृपया ध्यान रखें कि हम इस समय हिंसक और यौन हिंसक अपराधियों को रिहा कर रहे हैं। हम अपनी जेलों से दोषी अपराधियों को रिहा कर रहे हैं क्योंकि वे भरी हुई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका आनंद लेंगे। ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस है। आ, ये लोग पूरी तरह से पागल हैं। हाँ, बिल्कुल है। ये थोड़े पागल है। अब हम एक सेकंड में अपनी रिकॉर्डिंग सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैली जे कीन कौन है? क्या आपको वो शानदार वीडियो याद है जिस पर हमने बहुत पहले रिपोर्ट किया था? Knowing you believe the lie that inclusion was everybody's friend. When the truth now we all know that was the beginning of the end. You didn't fight back, you failed to resist, and now the country is under their fist. No sun, no fun, no sky. All the music now must die. No more thinking thoughts. Sharia council, schools and courts. Welcome to Britain under the brand new caliphate. अब आजाद नहीं है। Cover your face, your hair, your feet. You're now enslaved in a British caliphate. Don't you love the British caliphate? तो वो इस वीडियो के पीछे की जीनियस दिमाग है जिसे मैं वाकई बहुत पसंद करती हूँ। मुझे लगता है ये संदेश देने का बहुत ही मार्मिक तरीका है, और कैली कभी भी पीछे हटने वाली नहीं रही है। वो उस वीडियो में भी शामिल थीं जो आपने शायद देखा हो। हमने भी यहाँ उस पर बात की थी जहाँ वो सड़कों पर लोगों से कह रही थीं कि उन्हें धार्मिक रूप से झुकने की अनुमति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये वर्चस्व का प्रतीक है। खैर, वो अपनी राजनीतिक राय रखने से कभी नहीं डरती, और यही बात मुझे वाकई में उनके बारे में और उनके हर काम में पसंद आती है। सीपीएस एक मुस्लिम नेटवर्क की समस्या है। सीपीएस में क्या समस्या है? वो बार बार उन्हीं मुद्दों के बारे में बात करती हैं और सच में उन्हें हमारी जागरूकता के केंद्र में ला देती हैं। और इंग्लैंड की पुलिस सच में उससे डरती है।
हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ किसी चीज के बारे में बात करना असली चीज से भी बुरा माना जाता है। सही है ना? वो वहाँ बाहर जाकर कह रही हैं, मुझे लगता है कि यहाँ सच में एक समस्या है। मैं अपने शहर की रक्षा करना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपने देश की रक्षा करना चाहती हूँ। मैं देख सकती हूँ कि उन देशों के साथ क्या होता है जो इस्लामी कब्जे की इजाजत देते हैं। मैं नहीं चाहती कि ऐसा यूके में हो। और पुलिस की प्रतिक्रिया ये है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, उसे गिरफ्तार करने की धमकी दी जाए। ये सच में पूरी तरह से पागलपन है। ये बस पागलपन है ना? और इसलिए वो ऐसी इंसान नहीं है जिन्हें वो चुप करा सकते हैं, और उन्हें ये पसंद नहीं है। उन्हें ऐसी महिला पसंद नहीं है जो सच में बोलने के लिए तैयार हो। उन्हें ऐसा पुरुष भी पसंद नहीं है जो बोलने के लिए तैयार हो। उन्हें कोई भी ऐसा इंसान पसंद नहीं है जो बोलने के लिए तैयार हो और उन्हें उनके असली रूप में, एक घुसपैठियों को अनुमति देने वाले के रूप में दिखा दे। क्योंकि आखिरकार ये एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। और मैं सच में महसूस करती हूँ, मुझे बहुत दृढ़ता से लगता है कि एक समय आएगा जब हर वो इंसान जो इस घुसपैठ और कब्जे की अनुमति देने में शामिल था, उसे बिल्कुल वैसे ही देखा जाएगा जैसे पुराने समय में समाज के साथ विश्वासघात करने वालों को देखा जाता था। आप जानती हैं उन सभी युद्ध नायकों की कहानियां, और फिर वहां मौजूद वो व्यक्ति जो गद्दार था। यही लोग अब बन गए हैं। पुलिस, सरकार, ये सब हमारे समाज के गद्दार बन गए हैं, और वो इसे उजागर कर रही है, और उन्हें उसकी यही बात पसंद नहीं है। मेरा मतलब है, क्या आपको हैरानी है? उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और वो यहाँ लिखती है, इस पोस्ट को शेयर मत करना क्योंकि यूके की मेट पुलिस आपसे बात करना चाह सकती है। वो बता रही है कि वो बाहर घूम रही है, छुट्टियों पर है, और कुछ बदलना चाहिए क्योंकि वे सच में उसे सिर्फ अपनी बात कहने के लिए गिरफ्तार करने में दिलचस्पी रखते हैं। हमें इस्लाम को सत्ता के हर एक पद से हटाना होगा। अब 3 महीने बाद वो भाषण, वे बिल्कुल वही शब्द, बस बहुत ज्यादा प्रभावशाली थे, बहुत ज्यादा मनाने वाले थे। इतना कि केली जे कीन अब गिरफ्तारी के खतरे में है क्योंकि खान की मेट्रोपॉलिटन पुलिस सीपीएस के साथ मिलकर उन शब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें जेल में डालने की साजिश कर रही है। मैंने पुलिस से हुई ताज़ा बातचीत रिकॉर्ड कर ली है। ये मेरी 5वीं बार होगी, मुझे लगता है, कि पुलिस ने मुझसे उन शब्दों के बारे में संपर्क किया है जो मैंने कहे हैं, या किसी ऐसी चीज के बारे में जो असल में कोई अपराध नहीं है। सबसे पहले आपके पत्र के लिए धन्यवाद, और इसलिए हम आपको 2 अलग-अलग जांचों के संबंध में स्वैच्छिक पूछताछ के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। ये लंदन के एक पुलिस स्टेशन में होगा और इसमें थोड़ा समय लगेगा। कृपया। ठीक है। किस लिए? तो ये दोनों आरोप आपके यूनाइटेड किंगडम रैली से जुड़े हैं। आपकी स्पीच को लेकर एक शिकायत आई है, खासकर उस हिस्से को लेकर जिसमें आपने कहा था कि हमें इस्लाम को हटाना चाहिए हमारी कक्षाओं से। इस्लाम को उस इमारत से बाहर निकालने में अभी देर नहीं हुई है। इस देश के हर सरकारी दफ्तर से इस्लाम को बाहर निकालने में अभी देर नहीं हुई है, और इससे भी बढ़कर अब बहुत देर हो चुकी है। अभी देर नहीं हुई है। अगर आप वाकई इस देश को बचाना चाहते हैं तो हमें हर एक जगह से इस्लाम को हटाना होगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वे खुली चुनौती दें, ईमानदारी से कहूँ तो। और चलिए आप इसे लड़ेंगे? अदालत तक ले चलते हैं। क्या हाँ आप बिल्कुल, लड़ेंगे? एक चेतावनी। हाँ बिल्कुल, मैं कभी भी औपचारिक पुलिस चेतावनी स्वीकार नहीं करूंगी। तुम्हें लगता है हाँ। कि वे रुकेंगे नहीं? क्या वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तुम्हारी आजादी, तुम्हारी स्वतंत्रताएं छीन नहीं लिए जाते? और तुम एक माँ हो, तुम एक पत्नी हो। मेरा मतलब है, इसका तुम्हारी निजी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? व्यक्तिगत स्तर पे मुझे लगता है कि हमें इसे इसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना होगा ताकि हम अपनी बात रख सकें। अब साफ है, मैं जेल नहीं जाना चाहती, कोई भी जेल नहीं जाना चाहता। ये जरूरी नहीं कि मैं अदालत जाना चाहती हूँ, लेकिन अगर यही करना पड़े ताकि लोग समझें कि इस देश में क्या हो रहा है, वे विशेष हित समूह जिन्हें पुलिस का फायदा मिलता है, जैसे कि यानी समुदाय के नेताओं की तरह नरम रवैया और सहानुभूतिपूर्ण सुनवाई मिलती है, तो आप जानते हैं, फिर ऐसा ही सही। मैंने हमेशा कहा है कि मैं जो भी करना पड़े करने के लिए तैयार हूँ, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर कोई समझे यहाँ पुरुष महिलाओं के स्थानों में जा रहे थे और हम बच्चों के साथ प्यूबर्टी ब्लॉकर्स और क्रॉस सेक्स हार्मोन्स के जरिए बहुत ही घिनौनी चीजें कर रहे थे। तो आप जानते हैं, शायद ऐसा करना पड़े। क्या इससे मुझे डर लगता है? नहीं, खास तौर पर नहीं। क्या मुझे लगता है कि कुछ बदलना चाहिए? हाँ। क्या ये ठीक है अगर ये मेरे साथ होता है? हाँ बिल्कुल, अगर मैं नहीं तो फिर कौन? तो फिर ये मुझे ही करना होगा। मेरा मतलब है, ऐसी महिला का आत्मविश्वास जो ये कहने को तैयार है कि हाँ, मैं एक माँ हूँ, लेकिन आखिरकार अगर वे मुझे गिरफ्तार करने वाले हैं तो होने दो। चलो इसे अदालत तक ले चलते हैं। चलो सबको इसके बारे में बात करने पर लगा दें। चलो इस चर्चा को सड़कों तक ले चलते हैं। ये वही आत्मविश्वास है जिसकी आपको यूके में और भी ज्यादा लोगों में जरूरत है, ताकि वे सहज महसूस कर सकें, क्योंकि वे इस बात पर दाव लगा रहे हैं कि आप शायद कुछ कहने को तैयार हैं जब तक कि आपके साथ कुछ ना हो, और जब तक आपके साथ कुछ नहीं होता, यही वो बात है जिस पर वे दाव लगाते हैं। वे अपने दाव को सुरक्षित रखते हैं।
वे इस बात पर दाव लगाते हैं कि वे जानते हैं कि आप सच में अपनी गर्दन दाव पर लगाने के लिए तैयार नहीं हैं, और इसलिए उन्हें बस इतना करना है कि आपके लिए कुछ कहना डरावना हो जाए और वे सबको चुप करा सकते हैं। लेकिन जितने ज्यादा लोग आगे आकर कहते हैं ये बिल्कुल बेतुका है, हम इसके बारे में बात करना जारी रखेंगे, हमें गिरफ्तार करो, जो करना है करो, हम इस पर बड़ा हंगामा करेंगे, उतना ही कुछ भी कहने का डर कम होने लगता है। और यही वजह है कि केली जैसी लोग इतनी अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। हाँ, वो विवादास्पद बातें कह रही हैं, शायद आप उनसे पूरी तरह सहमत ना हो, लेकिन ये बात कि वो कहने के लिए तैयार है, देखिए यही उनकी असली रणनीति है। वे हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इसका कोई डर नहीं है। मैं खुद को सामने रखूंगी और अगर जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे का चेहरा बन जाऊंगी। वे मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हर कोई उन समस्याओं को नहीं समझ लेता जिनके खिलाफ हम हैं। यही वो हिम्मत है जो इन मुद्दों से वास्तव में निपटने के लिए चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं जिनमें इतनी हिम्मत हो कि वे गिरफ्तारी से डरे नहीं, तो आपके पास एक ऐसा समाज होगा जिसे चुप करा दिया गया है। हर कोई दब्बू बना रहता है और दब्बू लोगों पर हावी होना बहुत 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 आसान होता है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।